ओम नमो शिवाय। 20वां अध्याय। आपका दिन शुभ अतः मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज 20वें अध्याय की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। कल आपने 19वें अध्याय में माघ स्नान की महिमा का वर्णन सुना कि माघ स्नान करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इनसे हमारे जो पितर हैं वो भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपयोग करते हैं। इस संदर्भ में कल गंधर्व कन्याओं का उदाहरण दिया गया था कि उनके पाप कर्मों का फल और किस तरह जब वो अग्नि ऋषि के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई और आपस में पांचों कन्याएं झगड़ने लगी कि इसको मैं अपना वर चुनूंगी। और उनकी बातें सुनकर जो अगण्य ऋषि थे अपने योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। तो आज 20वें अध्याय में गंधर्व कन्याओं का अग्नि ऋषि को श्राप देना, उसका वर्णन है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, गंधर्व कन्याओं की माता ने उनसे देर से आने का कारण पूछा तथा चुपचाप होने का कारण जानना चाहा। उन्होंने माता को कहा कि हे माता, खेलते रहने के कारण देर हो गई और वे थक गई, परंतु उन सब के हृदय में अगण्य ऋषि का मोह जागृत हो चुका था। उन्होंने रात्रि करवटें बदलते काटी तथा प्रातः उठकर सरोवर की ओर चल दी। उन्हें सरोवर के निकट ऋषिपुत्र दिखाई दिया। उन्होंने ऋषिपुत्र से कहा कि वे उनमें से किसी को भी अपने जीवन साथी के रूप में चयन कर ले तथा विवाह कर ले। ऋषिपुत्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि हे देवियों, अभी वह गुरुकुल का शिष्य है तथा ब्रह्मचारी है, अतः विवाह का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस पर गंधर्व कन्याओं ने समझा कि वे बहाने बना रहा है, अतः वह उसके पीछे पड़ गई। उसको चारों ओर से घेर लिया कि उसको उनमें से किसी एक का चयन करना ही होगा। ऋषि कुमार चिंता में पड़ गया। उसने कहा कि हे सुंदरियों, वक्त आने पर तथा वेदा अध्ययन के पश्चात ही मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता हूँ, अतः उनका इस प्रकार व्यवहार करना उचित नहीं है। परंतु वे गंधर्व कन्या जो थी असक्त होकर ऋषि कुमार के पीछे पड़ गई। इस पर ऋषि कुमार को बहुत क्रोध आ गया तथा श्राप देते हुए बोला कि तुम पिशाचनियों की तरह मेरे पीछे पड़ गई हो, अतः तुम तुरंत पिशाचनियां बन जाओ। ऋषि कुमार के श्राप से उन गंधर्व कन्याओं का श्राप जो रूप था वो बदलने लगा। तो वे भी क्रोध से कांपते हुए बोली कि हे अन्यायी, तू भी पिशाच योनि में परिवर्तित हो जा, हमारा तुझे भी शाप है। इस प्रकार वे गंधर्व कन्याएं तथा अगण्य ऋषि कुमार पिशाच योनि को प्राप्त हो गए तथा सरोवर के निकट ही भटकने लगे। पिशाचों के कारण उस सरोवर के निकट स्नान ध्यान करने वालों ने वह जो स्थान था त्याग दिया। एक दिन लोमश ऋषि पौष की चतुर्थी को उस स्थान से निकले तो सरोवर को देखा। उन्हें स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई। उधर पिशाच एवं पिशाचनियां भूख से व्याकुल वहीं भटक रही थी। वे लोमश ऋषि की ओर खाने के लिए भागी, परंतु लोमश ऋषि के तेज के कारण उनके निकट आने से पूर्व ही उन्हें लगा कि उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। वे घबराकर दूर भाग गई। लोमश ऋषि को देख अगण्य के पिता वहीं आ गए तथा हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि किस प्रकार उनका पुत्र तथा गंधर्व कन्याएं पिशाच योनियों को प्राप्त हो गई हैं। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भावना युक्त वचन बोलते हुए अगण्य के पिता बोले कि हे ऋषिवर, आप श्राप से नष्ट होने का उपाय बताइए।
तथा उनके दुख को नष्ट करने की कृपा करें। इति 20वां अध्याय माघ महात्म। बोल माघ महात्म की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम तत्सत्।